चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट जनाब अली, हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर क्या कवर किया था? थोड़ा सा अपने थॉरली एंट्रीज को रिवाइज करना है। तो हमने जो है अब तक क्या क्या एंट्रीज हमने देख ली है जनाब। हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री पढ़ ली है, ठीक है ना, कि इनिशियल जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या क्या काम होते हैं। जो भी चीज़ आ रही होती है, इन शॉर्ट हमने समरी बनाई है। जो भी चीज इन्वेस्ट की जाए वो डेबिट हो रही होती है एंड टोटल से हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। हमने जो है परचेजेस के मामला को डील कैसे करना है इसकी हमने समरी बनाई थी कि जनाब परचेज में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने गुड्स परचेज की हो या तो आपने अदर देन गुड्स परचेज की हो। अगर आपने गुड्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री में कोई चीज परचेज की है तो जनाब अगर आपने कैश पे परचेज की तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इन शॉर्ट कि अगर आपने गुड्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री परचेज की है तो परचेजेस तो आपका डेबिट ही होगा। कैश दिया है तो कैश क्रेडिट, नहीं दिया है तो पेएबल क्रेडिट। अब इसके बरअक्स आप दूसरा केस देखें इसका। ये हमारा एक केस था। अब इसका दूसरा एलिमेंट देखें कि अगर आपने अदर देन गुड्स कोई चीज खरीदी है, जिसके हमने एग्जांपल ली थी फर्नीचर। फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, व्हीकल हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें भी दो ही बातें, कैश या क्रेडिट। अगर आपने कैश पे खरीदा है तो जो चीज आपने खरीदी है वो डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो जो चीज आपने खरीदी वो डेबिट अदर पेबल। ये अदर का लफ्ज ये इससे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आया है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट परचेजेस के अंदर आपका कैश के एलिमेंट को अगर मैं देखो ना, तो कैश दिया है तो कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पहले तुमने गुड्स खरीदी अदर देन गुड्स खरीदी, और पेबल के अंदर लफ्ज पेबल तो दोनों में क्रेडिट हो रहा है, बट गुड्स के लिए अकाउंट पेबल है, अदर अदर देन गुड्स के लिए अदर पेबल है। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर सेल्स की बात की थी कि सेल्स में अगर तो गुड्स हमने बेची है तो कैश, क्योंकि यहाँ पे अगर कैश पे बेचे तो कैश आया होगा तो कैश का आना डेबिट, कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट। और यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है बिजनेस का, तो रेवेन्यू के अंदर हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, तो हमने सेल्स को क्रेडिट किया। अगर उधार पे हमने माल बेचा है तो सेल्स तो हो गई, माल तो बिक गया है, लेकिन कैश नहीं आया तो क्या, रिसीवेबल डेबिट। आज हम इंशाल्लाह अदर देन गुड्स वाले सेक्शन को अपने कवर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा हम जो है अपने इसको एंट्रीज के लिए हम जगह थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपने पास, और इंशाल्लाह फिर आज हम जो है सेल्स के एरिया को भी अपने कंक्लूड कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम आ जाइए कोर एरिया जो है ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जनाब, अगर ट्रांजेक्शन लिखी हुई आ रही हो, सोल्ड अदर देन गुड्स, फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑन कैश। ठीक हो गया। सोल्ड अदर देन गुड्स, जनाब लेट से अदर देन गुड्स में मैंने क्या बेचा, मैंने फर्नीचर बेच दिया। सोल्ड फर्नीचर और कैश ₹10,000। एक और ट्रांजेक्शन भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹50,000। अब गौर से देखिएगा, देखिए मैंने फर्नीचर बेचा है और मैंने कैश के एवज ₹10,000 पे बेचा है। जनाब गौर से देखिएगा, इस ट्रांजेक्शन को गौर से तवज्जो से देखिएगा। देखिए मैंने बस चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक लाइन लगा दें ताकि ये
आतंक का वो बन जाए। मैंने फर्नीचर बेचा है ना, तो कैश तो मेरे पास आया है। कैश मेरे पास आया कितना सर? 10,000। ठीक हो गया। और ये फर्नीचर बेचना मेरा काम नहीं था, तो मैं सेल्स क्रेडिट नहीं कर सकता। मैं क्या क्रेडिट कर रहा हूँ? फर्नीचर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं और वजह देता हूँ आपको कि ये फर्नीचर का लक्ष्य क्यों क्रेडिट होगा। क्योंकि जनाबे आली, यहाँ पर फर्नीचर बेचना या फर्नीचर पेपर रखा होता है एज एन एसेट, और एसेट में डिक्रीज होना ये क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। एसेट में डिक्रीज होना हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं इस टाइप। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री में हमने बिल्डिंग बेची है फॉर 50,000 ना। तो अगेन और से तवज्जो से देखिएगा, बिल्डिंग भी मेरा एसेट था। कैश तो आ गया मेरे पास 50,000। क्रेडिट क्या कर दूंगा मैं? बिल्डिंग। क्यों? बिल्डिंग मेरे पास चले गई, बिजनेस से बिल्डिंग चले गई, और बिजनेस से बिल्डिंग मतलब एसेट का जाना क्रेडिट। सही हो गया। क्लियर है? आसान है। अभी इंशाल्लाह समरीज को बनाएंगे तो और इसको देखेंगे आप। अच्छा जी, अब सेम बात अगर आ जाए, सोल्ड अदर देन गुड्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट्स हो, एक ही बात है ना? दोनों केसेस में एक ही बात है। अदर देन और ऑन क्रेडिट पर है। तो गौर से देखिएगा, लेट से बात हो, मशीनरी का नाम यूज करते हैं, थोड़ा नाम भी चेंज करते हैं। मशीनरी। अच्छा, देखिए इससे ना आपने घबराना नहीं कि सर अभी हमें ना नाम याद नहीं हो रहे कि यार मशीनरी एसिड है, व्हीकल एसिड है, फर्नीचर एसिड है। थोड़ा पेशेंस रखें। हम बात अभी रिवीजन बहुत सारा करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हैंड आउट्स मैंने आप लोग के लिए बनाए हुए हैं, ये आप इसको देखते रहेंगे ओवर द पीरियड। अभी हमें बहुत इंक्रीज करनी है, तो इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर रहेगी। और हैव सम पेशेंस, ठीक है? अच्छा, तो हमने मशीनरी बेची है ऑन अकाउंट रुपीज 20,000। सही हो गया। तो गौर से देखिएगा, कैश तो मेरे पास नहीं आया, तो मतलब यहाँ पर रिसीवेबल डेबिट होगा। और मशीनरी तो मेरे पास से चली गई ना भाई, तो मशीनरी तो क्रेडिट ही होगी। ठीक हो गया। 20,000 का डेबिट, 20,000 का क्रेडिट। अब रिसीवेबल में मैं अकाउंट रिसीवेबल नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलूंगा अदर रिसीवेबल। मैं इसको बोल रहा हूँ अदर रिसीवेबल। मैं क्या बोल रहा हूँ? अदर रिसीवेबल। ठीक हो गया। वही वाली बात जो पेबल के लिए थी। आओ एक और एंट्री ले देखते थे यहाँ पे। लेट से मैंने जो है ना व्हीकल अब इस दफा सेल आउट करते हैं। ऑन क्रेडिट ₹70,000। अब देखें क्या बात है, ऑन क्रेडिट पे आपने व्हीकल बेची है 70,000 की। तो अगेन देखें, मुझे कैश तो नहीं मिला। कैश तो नहीं मिला, इसका मतलब कैश मुझे लेना है, उधार लेना है, लेकिन व्हीकल मेरे पास से जा चुकी है। व्हीकल मेरे पास से 70,000 रुपये की जा चुकी है। अगर 70 क्रेडिट है तो 70 डेबिट भी होना चाहिए। अब डेबिट में क्या आएगा? रिसीवेबल। पैसा लेना है तो रिसीवेबल, लेकिन यहाँ पे लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा? अदर। ठीक हो गया। तो अगेन यहाँ पे अदर रिसीवर क्या बता रहा है कि ये आपने वो पैसा लेना है जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं था। ये वो उधार लेना है जो उधार मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, उसके अलावा कुछ उधार पे आपने बेचा हुआ है। ठीक हो गया। आए समरीज बनाते हैं जनाब यारी, इंशाल्लाह आपको बात और समझ में आएगी। समरीज के अंदर अदर देन गुड्स में हमारे पास दो बातें। पहली बात हमारे पास कि अगर कैश की बात हो तो, अगर बात हो
ऑन कैश अदर देन गुड्स में मैं इस्तेमाल करता हूँ नाम फर्नीचर का, कुछ तो नाम इस्तेमाल करना है ना मुझे समरीज करना, तो मैं फर्नीचर ही कर लेता हूँ, ऊपर भी फर्नीचर कहते हैं नीचे भी फर्नीचर का कहते हैं, ऐसा लाजिम नहीं है बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, लेट्स से 50 रुपीज, 50 रुपीज, एंड यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ ऑन क्रेडिट की बात कर लूँ अगर मैं, तो फर्नीचर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, लेट्स से ₹50, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे डेबिट क्या करूँगा, अदर रिसीवेबल। सही हो गया। थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई बस, तो शॉर्ट करके लिख देता हूँ मैं। सही है। तो जनाब वापस से आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करते हैं, इन केसेस को गौर से देखें। सेल्स के सारे केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। सेल्स में हमने क्या बात की है कि या तो गुड्स की सेल है या अदर देन गुड्स की सेल। अगर गुड्स की सेल है तो हमें देखना है कैश पे है या अदर देन कैश है। कैश पे है तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, उधार पे है तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर मैं इसको समराइज करूं तो जब भी आप गुड्स बेचेंगे सेल्स तो आपका क्रेडिट ही होगा, जब भी आप गुड्स बेचेंगे सेल्स आपका क्रेडिट ही होगा। कैश आ गया है कैश डेबिट, नहीं आया रिसीवेबल डेबिट। अब आ जाओ अदर देन गुड्स के ऊपर। अदर देन गुड्स के ऊपर अगेन या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा। अगर तो कैश है तो कैश डेबिट, उधार है तो रिसीवेबल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा अदर रिसीवेबल डेबिट। मतलब सिमिलरली ये वाली बात है, कैश है तो कैश यहाँ पे भी, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल यहाँ पे, पर यहाँ पे फर्क है अदर रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया, डन हो गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के बच्चे जो है ना, वो एक ही नाम अदर अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। ऑलराइट, अब दूसरी चीज, सेल्स में अदर देन गुड्स अगर आपने बेची है, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कुछ भी, तो जनाब वही नाम क्रेडिट होगा, भले आपने कैश पे बेची हो या रिसीवेबल पे। जैसे कि गुड्स के अंदर सेल्स क्रेडिट होता है, भले कैश हो के रिसीवेबल, यहाँ पे वही नाम होगा। ठीक हो गया। अगर आप देखो ना तो डिट्टो डिट्टो सेम है, किससे, परचेजेस से डिट्टो सेम है। जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और से देखना, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है कह रहा हूँ मैं। कैश पे, क्योंकि खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है ना, तो परचेज का नाम आएगा भले कैश हो के क्रेडिट। अब इसको सेल्स से देखो, सेल्स का नाम आएगा भले कैश हो के रिसीवेबल। देख रहे हो, कैश पे था तो कैश क्रेडिट क्योंकि देने की बात है यहाँ पे, और नहीं दिया तो देना है, पेबल क्रेडिट, उधार देना है, पे करना है। यहाँ पे देखो कैश पे था तो कैश डेबिट, और उधार पे था तो उधार लेना है, रिसीवेबल डेबिट। यहाँ पे आया है तो फर्नीचर डेबिट, भले कैश हो के क्रेडिट हो, फर्नीचर ही फर्नीचर। यहाँ पे जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट, क्रेडिट, भले कैश है के रिसीवेबल। देख रहे हो। और यहाँ पे कैश है तो कैश क्रेडिट, कैश नहीं है तो अदर पेएबल। यहाँ पे कैश है तो कैश डेबिट, कैश नहीं है तो अदर रिसीवेबल। जस्ट रेप्लिका है, सॉरी, जस्ट रेप्लिका है किस चीज का, परचेजेस का। ठीक है भाई। तो अगेन आपका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने इस पूरे एरिया को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना मतलब अच्छे से रिवाइज करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो है ना इन तीनों एरियाज की कोर एरियाज है, इसके ऊपर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हम अपने हैंडआउट से मैं इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है भाई। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पे हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।